खबर शामिल करते हैं शोबिस की रंगारंग दुनिया से। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा नोरा फतेही ने कहा है कि ट्रोल करने वालों पर कोई तवज्जो नहीं देती। जिंदगी में बहुत सी बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं और हमें इन पर अपनी तवानाई खर्च करनी चाहिए। आईफा अवार्ड 2023 के हवाले से अदाकारा का कहना था कि आईफा में परफॉर्मेंस के हवाले से उनके जज्बात मुख्तलिफ हैं। वो खुश भी हैं और थोड़ी नर्वस भी, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि नाजरीन उनको पसंद करेंगे। नोरा फतेही से पूछा गया कि वो किसी अदाकार के साथ रक्स करना पसंद करेंगी तो उन्होंने ऋतिक रोशन और प्रभुदेवा का नाम लिया। गुलकार आसिम अजहर को कॉन्सर्ट की तस्वीर शेयर करने पर मद्दाहों की जानिब से बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। अमेरिका में मौजूद गुलकार आसिम अजहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक कॉन्सर्ट के दौरान ली गई तस्वीर शेयर की, जिसमें वो मामूल से ज़्यादा सेहतमंद दिखाई दे रहे हैं। आसिम अजहर के तस्वीर शेयर करने के बाद उन्हें फैंस की जानिब से बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा। एक सोशल मीडिया सारिफ ने कहा कि आसिम अजहर शायद अदनान समी का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक और सारिफ ने गुलकार को जिम ज्वाइन करने के बारे में मशवरा भी दिया। बॉलीवुड की मारूफ अदाकाराओं दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ ने मेगा कास्ट फिल्म पठान वर्सेस टाइगर के लिए शाहरुख खान और सलमान खान को ज्वाइन कर लिया। बॉलीवुड अदाकारा दीपिका पादुकोण ने ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान में शाहरुख खान के साथ काम किया, जबकि कटरीना कैफ टाइगर सीरीज में सलमान खान के साथ मरकजी किरदार अदा कर चुकी हैं। फिल्म पठान वर्सेस टाइगर ने अपने ऐलान के बाद ही बॉलीवुड में काफ़ी हंगामा फैला रखा है और कयास आराइयाँ जारी हैं कि फिल्म में पठान और टाइगर के किरदार के दरमियान दुश्मनी दिखाई जाएगी।